नीता अपने घर की बड़ी बहू थी। घर में सास ससुर पति दो छोटे देवर ननद थे जो कॉलेज जाते थे। नीता का एक 5 साल का बच्चा था सोमू। सोमू स्पेशल चाइल्ड था। जन्म से ही उसका विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। जहां 5 साल की उम्र के बच्चे अपना बहुत सा छोटा मोटा काम खुद कर लेते हैं, वहीं सोमू हर काम के लिए अपनी मां पे निर्भर रहता। घर की बड़ी बहू होने के कारण नीता से सबकी बहुत उम्मीदें रहती। हर काम के लिए नीता को ही सब आवाज लगाते। इस चक्कर में नीता कई बार सोमू पे भी ध्यान नहीं दे पाती, जिसका बहुत अफसोस होता नीता को। कभी भूल से नीता कोई काम करने को अपनी ननद को कह देती तो सासू मां नाराज हो जाती। मेरी बेटी घर का काम करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? वही नीता पे सारी जिम्मेदारी डाल नीता की सासू मां पूजा भजन और कीर्तन के बहाने औरतों की मंडली में गप्पे मारती रहती। घर के काम तो एक तरफ थे, वो तो अपने पोते सोमू को भी नहीं संभालती थी। सोमू खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता था। कभी मुंह से लार गिर जाए तो कभी बैठे बैठे सुसु कर देता था। घर में सबको सोमू से घृणा होती। ना कोई उसे खिलाता, ना ही नीता की कोई मदद करता था। कभी कभी परेशान हो नीता रोने लग जाती। हे ईश्वर, क्यों मेरे ही हिस्से में सारे गम आए? अपनी मां को रोता देख नन्हा सोमू अपने हाथों से अपनी मां के आंसू पोंछता। मेरी तकलीफ मेरा बच्चा भी समझ जाता है, लेकिन इस घर के लोगों को कभी मेरी तकलीफ नहीं दिखती। दुखी हो नीता अपने बच्चे को गले लगा जी हल्का कर लेती। घर में सबको सिर्फ नीता से काम से ही मतलब होता, नीता की परेशानियों से नहीं। नीता का पति रमेश सब समझता था, लेकिन अपनी मां के सामने कुछ कहने बोलने की हिम्मत ही नहीं थी उसमें। रमेश ऑफिस से आकर जब सोमू को संभालता तो दिन भर की थकी नीता को थोड़ी देर राहत मिलती। अपने पति की प्यार की छांव में दिन भर की थकान को भूल जाती। एक दिन नीता ने रात के खाने के लिए सब्जी छौंकी, तब तक सोमू के रोने की आवाज आई। अभी तो सुला के आई थी, कहीं बिस्तर से गिर तो नहीं गया? ये ख्याल आते ही घबराई नीता ने नेहा को आवाज लगा कहा, नेहा तुम जरा सब्जी देख लो, सोमू शायद गिर के रो रहा है। नीता अपनी ननद से सब्जी देखने को बोल सोमू को संभालने दौड़ गई। इधर नेहा, जो कि अपनी सहेली के साथ फोन पे गप्पे लगाने में बिजी थी, उसने जानबूझकर अपनी भाभी की बातों को अनसुना कर दिया। सोमू को चुप करा नीता ने जब तक सब्जी संभाली, तब तक सब्जी नीचे से जल चुकी थी। अब दूसरी सब्जी बनाने की नीता में ना हिम्मत थी और ना ही समय था। रात के खाने का समय भी हो गया था। रोते सोमू को गोद में ले नीता ने कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और खाने के टाइम पापड़ और अचार के साथ खाने में परोस दिया। खिचड़ी देखते ही सबकी भौहें चढ़ गई। ये खिचड़ी क्यों खिला रही हो बहू? रोटी सब्जी नहीं बनाई क्या? सासू मां ने तीखे शब्दों में नीता से पूछा तो नीता ने नेहा की तरफ देख बोला, मां जी सब्जी तो बना ही रही थी, लेकिन सोमू को चोट लग गई। उसे चुप कराने गई तो सब्जी जल गई। मैंने नेहा को कहा भी था सब्जी देखने को, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। अपनी गलती नेहा पे मत डालो बहू। इस घर की बहू तुम हो कि नेहा? अपनी कामचोरी को मेरी बेटी के सर पे मत डालो बहू। गुस्से से नीता की सासू मां चीखी। आपने ठीक कहा मां जी, नेहा इस घर की बहू नहीं है, लेकिन किसी के घर की तो बहू तो बनेगी ना। और ईश्वर ना करे अगर जो मेरी हालत है वो नेहा की भी हुई, तब भी आप यही कहेंगी क्या मां जी? बहू और बेटी को एक चश्मे से देखिए मां जी, दोनों आपकी ही है। फिर ये फर्क किस बात का? आप सब ना तो घर के कामों में कोई मदद करती है, ना सोमू की देखभाल में। अकेली क्या क्या करूं मैं? आखिर मैं भी इंसान हूं, कोई मशीन नहीं हूं। नीता सही कह रही है मां। आज तक मैं लिहाज में चुप था, लेकिन अब नहीं। नीता मेरी पत्नी है, कुछ फर्ज मेरे अपने पत्नी के तरफ भी बनते हैं। सोमू की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर आपसे सोमू नहीं संभल सकता तो घर के कामों में तो मदद आप और नेहा कर ही सकती है। ये कहां का न्याय है? सारा बोझ सिर्फ एक के सर हो। रमेश ने भी आज खुलकर अपना पक्ष रख दिया। बेटे को बहू का पक्ष लेता देख दोनों मां बेटी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। ससुराल में जब पति साथ नहीं होता तो सभी बहू को अपने सुविधा अनुसार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पति का साथ हो तो पत्नी का भी सम्मान और मान बढ़ जाता है। यही हुआ आज नीता के साथ भी।
रमेश जब तक चुप था, सास और ननद ने नीता को खूब परेशान किया। लेकिन आज रमेश के साथ देते ही दोनों समझ गई कि अब घर के कामों में हाथ बटाने में ही उनकी भलाई थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।